हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है MBA फुल टाइम 2023-24 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका पेपर कोड है M55। इसकी आंसर कीज़ हम शेयर करेंगे आपके साथ सिंगल वीडियो में। कंप्लीट 170 क्वेश्चंस की आंसर कीज़ हम शेयर करेंगे आपके साथ। एक्चुअली में सर अफजल सर जो है आउट ऑफ स्टेशन है, उनके बिहाफ पे मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। और उन्होंने सर ने जीके और इंग्लिश का पोर्शन कम्प्लीटली सॉल्व करके मुझे पहले ही सेंड कर दिया था। ड्यू टू बिजी शेड्यूल हम जो है आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, और मैथ्स और DI बाकी पोर्शन में सॉल्व कर रहा हूँ, और उसके भी आंसर कीज़ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका कंप्लीट सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी, मैं आपको बता दूं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड किया है, उसमें सेक्शनल कट ऑफ जो लिखा हुआ है ना, उससे आप ये समझिए कि उस सेक्शन में एक जर्नल स्टूडेंट कितना क्वेश्चन कर सकता था, वो है वो जामिया में देयर इज़ ए नो सेक्शनल कट ऑफ। आप कितने भी क्वेश्चंस करते हैं, जो मेरिट आती है उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है, तो सेक्शनल कट ऑफ जामिया में नहीं होता है। तो ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लें। वो एक आइडिया था कि एक जनरल बच्चा कितना क्वेश्चन उस सेक्शन में सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। और जो इसका मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया है, वो मैं बताऊंगा क्यों मैंने इतना लोअर बताया है। ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं बहुत इजी है, तो उसका भी रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी पे आपको टिक करना है, एंड सेकंड बी फॉर बॉम्बे, एंड थर्ड का डी फॉर दिल्ली। और उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सी। सर ने आंसर की शेयर की है, हो सकता है किसी में थोड़ा बहुत इशू हो जाए। वैसे हम लोगों ने बहुत एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आंसर्स है ऑलमोस्ट सही होंगे। फिर भी अगर आपको किसी में डाउट होता है तो आप एक बार आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सर भी आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनके बिहाफ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एंड 5 का ए फॉर इलाहाबाद, 6 का ऑल्सो ए, एंड 7 की बात करते हैं तो 7 का आंसर डी, एंड 8 का सी फॉर चेन्नई, 8 का सी, एंड 9 का बी फॉर बॉम्बे, 10 का आंसर 10 का सी फॉर चेन्नई, 11 का बी फॉर बॉम्बे, एंड 12 का डी फॉर दिल्ली, एंड 13 का बी फॉर बॉम्बे, एंड 14 का ए फॉर इलाहाबाद। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आप लोग पढ़ लें। ईजी आया था इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ज़्यादा टफ नहीं था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, काफ़ी ईजी था। एंड क्वेश्चन नंबर 15 का डी फॉर दिल्ली, एंड 16 का डी फॉर दिल्ली, एंड 17 का सी फॉर चेन्नई, 18 का डी फॉर दिल्ली, एंड 19 का सी फॉर चेन्नई, 20 का डी फॉर दिल्ली, 21 का बी फॉर बॉम्बे, 21 का बी फॉर बॉम्बे, 22 का सी फॉर चेन्नई, एंड 23 का ए फॉर इलाहाबाद, 23 का ए फॉर इलाहाबाद। एंड व्हाट अबाउट 24 का आंसर है सी फॉर चेन्नई, बोथ 1 and 2, एंड 25 का बी फॉर बॉम्बे, 26 का सी फॉर चेन्नई, एंड 27 का डी फॉर दिल्ली, एंड 27 का डी फॉर दिल्ली, 28 का सी फॉर चेन्नई, एंड 29 बी फॉर बॉम्बे, 30 का सी फॉर चेन्नई, 30 का सी, 31 का डी फॉर दिल्ली। अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों इस बार इजी थे। मैंने पहले भी कहा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो ज़्यादा टफ नहीं थे। और 31 का डी फॉर दिल्ली, एंड 32 का भी डी फॉर दिल्ली, डी ऑप्शन राइट है इसमें, 32 का, एंड 33 का बी फॉर बॉम्बे, दैट मीन्स ओनली 2 इज करेक्ट, एंड 34 का बी फॉर बॉम्बे,
34 का बी फॉर बॉम्बे। 35 से स्टार्ट होता है मैथ का सेक्शन और मैंने इसे कम्प्लीटली सॉल्व किया है। मैं भी आपको आंसर कीज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैंने इसकी जो प्रेडिक्शन किया है बहुत लो किया है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। नो डाउट पेपर इजी, मैं बार बार यही कहूँगा पेपर इजी है। पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2020 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत इजी पेपर है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और जब टाइम कंज्यूमिंग है तो आप क्वेश्चन को कितनी तेज़ी के साथ भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो देयर इज़ ए लिमिटेशन ऑफ 180 मिनट्स और 180 मिनट्स में आपको 170 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके छूटेंगे। और जीके और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था उसकी वजह से वो टाइम जो आप सेव कर सकते थे वो भी नहीं सेव हो रहा है, इसी वजह से मैंने इसको लोअर बताया है। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, नो डाउट आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर लेंगे। इसका आंसर भी आप बड़ी आसानी के साथ डिजिट का सम करेंगे और 15 हो जाएगा, 3 ऐड कर देंगे तो 18 9 से डिविजिबल है तो होल नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो नो डाउट इसका आंसर ए होगा, ये आसान था। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको कुछ अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते कि 1024 जो होता है 2 की पावर 10 होता है, तो डैट मीन्स कितने टर्म हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो इसका डी इज़ राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। ये 3 क्वेश्चन आपको शुरू में इजी नो डाउट दिख रहे थे, तो इसी वजह से बच्चे कुछ क्वेश्चंस को देख करके या कुछ टीचर भी कहने लगते हैं कि बहुत इजी था। लेकिन अब जैसे ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इसको सभी को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद ही आप इसमें कॉमन निकाल पाएंगे। तो कुछ ना टाइम तो आपको लगेगा ना, आप कितनी भी तेज़ी के साथ फैक्टराइज करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। एक तो पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे चैप्टर्स को स्किप कर दिया था कि सरफेस एंड वॉल्यूम मुझे नहीं करना है, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने टारगेट डिसाइड किया था। टारगेट ये था कि पेपर टफ आएगा, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हम कर लेंगे। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि आपको दोनों लेवल पर तैयारी करनी चाहिए, बेसिक और एडवांस। तो अब अगर इसका आप एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, तो इसका 18 हो गया। और क्वेश्चन 39 में आपको क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है। अब या तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से देखेंगे या तो आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे। नो डाउट इसमें 23 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/25 आएगा। तो टाइम इस क्वेश्चन में भी लगना है। 40 क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आप इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका आंसर आई होप बी इज़ राइट आंसर होगा इसका। और 41 का भी इसका जो आंसर होगा वो सी इज़ राइट आंसर है। 2 क्वेश्चन आ गए थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने सीरीज से एक वीडियो अपलोड किया था, बहुत ही सिलेक्टेड कॉम्पैक्ट, और उसमें 5 क्वेश्चन थे, छोटा सा कॉन्सेप्ट और 5 क्वेश्चन। अगर जिन लोगों ने भी किया होगा आसानी के साथ इन दोनों क्वेश्चनों को कर सकते थे। तो 42 क्वेश्चन, 42 का आंसर दे। 42 भी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते थे नो डाउट। तो ये इसका आंसर बी होगा। एंड 43 का भी आंसर क्या है, बी है। एंड 44 क्वेश्चन जो है वो क्या है इसका आंसर, इसका भी आंसर बी है। एंड 45 का जो आंसर है वो क्या है आपका D39। तो इन सभी क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व करेंगे या थोड़ा से आप बहुत मतलब सिंसियरिटी के साथ अगर आप नहीं करते हैं, ज़रा से अगर आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, अब जैसे इसमें 39 भी दिया गया है और 93 भी दिया गया, ज़रा से अगर उसमें गलती करते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आपको केयरफुली करना था इस क्वेश्चन पेपर को। पेपर नो डाउट ईजी है, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं हमारे चैनल पे वो डेफिनेटली पेपर ईजी है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा इसको सॉल्व करने पे। चलिए देखते हैं 46 सी, 47 डी, 48 बी। अब इस फ्रैक्शन को जब आप अरेंज करेंगे तो अरेंज करने में टाइम लगेगा आपको। कंपेयर करेंगे नो डाउट, जिसके डिनोमिनेटर में 5 इसको आप आसानी के साथ कंपेयर कर लेंगे, लेकिन बाकी 2 फ्रैक्शन और बचते हैं तो उनको भी कंपेयर करने में इट विल टेक टाइम। क्वेश्चन 49 का डी इज़ राइट ऑप्शन। 50 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी के साथ कर सकते थे, ये ए होगा। अच्छा, ये भी नहीं पता होता ना क्वेश्चन पेपर में कि कौन सा इजी है कौन सा क्वेश्चन टफ है, आप तो एक लाइन से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसी में कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ। होता क्या है ना कि जब पेपर को घर पे ला करके देखो, या जो बच्चे ने मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया वो देखेगा अरे यार इसमें क्या है, तो बहुत ईजी है, आसानी के साथ किया जा सकता था। लेकिन टाइम लिमिट में, उस प्रेशर में क्वेश्चन को सॉल्व करना, दैट इज़ द मेन थिंग। अच्छे बच्चों को मैंने देखा है कि उनका स्कोर बहुत लो हो गया है, तो वो नर्वस हो जाते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं। वैसे तो पेपर इजी है। इसका 51 ए, 52 का डी फॉर दिल्ली,
और 53 में भी जैसे 9 मंथ दिया गया है, कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर तो खैर आसानी के साथ आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, चाहे वो कम है चाहे ज़्यादा, लेकिन हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व है। 53 का सी इज़ राइट आंसर। 54 ए, 55 डी। अब इसमें सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना था कौन सा जो है ट्रांजेक्शन हमारे लिए लिक्रेटिव होगा, तो इसमें डी इज़ राइट आंसर। 56 का बी इज़ राइट ऑप्शन। एंड 57 ए, 58 बी फॉर बॉम्बे, 59 ए फॉर इलाहाबाद, एंड 60 डी फॉर दिल्ली, एंड 61 का इसका आंसर सी फॉर चेन्नई। मैं इसलिए बता देता हूँ चेन्नई दिल्ली की, जिससे आपको वो कन्फ्यूज़न ना हो कि सर ने डी बोला कि बी बोला है, तो इस वजह से मैं चेन्नई और दिल्ली को प्रोनाउंशिएट कर देता हूँ, आपको आसानी रहे समझने में। 62 डी, 63 बी, 64 बी, 65, come to the question number 65, 65 A right answer, 66 B, 67 B is right option, and 68 D for Delhi. DI के क्वेश्चंस नो डाउट सभी इजी आए थे, लेकिन कैलकुलेशन इसमें भी इन्वॉल्व थी। आप बिलीव कीजिएगा कि जो मैंने मतलब 2 डेज़ पहले एक मॉक्स लिया था, उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा आ गया था, दूसरा मिलता जुलता था, और DI के सारे क्वेश्चंस हमने मॉक्स में ऑलरेडी करा चुके थे, असाइनमेंट में मैंने दिया था। उसके बाद भी कुछ बच्चों को इश्यूज़ आए क्योंकि उनको कैलकुलेशन आंसर याद नहीं रहता ना, ये पता नहीं रहता कि यही आएगा, तो कुछ जिसके याद थे आंसर लोगों ने कर दिया, या जिसको कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, तो इसमें भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। DI में भी नो डाउट इजी है, प्रीवियस के कंपैरिजन में सारे क्वेश्चन इजी हैं, तो इसका आई होप 1 इसका ए आएगा आंसर, एंड 70 का सी फॉर चेन्नई, एंड 71 का डी फॉर दिल्ली। बहुत जो परसेंट के मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसका परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर था उसका एक भी DI छूट नहीं सकता। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, कोई क्वेश्चन हम नहीं कह सकते कि टफ है। 72 का सी, 73 का ए, लेकिन स्टूडेंट को डेफिनेटली टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ये वाला सेट मैंने दिया था बिल्कुल एज सच सेम यही क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं थे, और बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी नहीं किया, बस देख करके आंसर कर दिया था, तो इसका आंसर डी होगा। इसको बस आपको ये करना था, इसमें आपको ऊपर इंपोर्ट लिखना था, नीचे एक्सपोर्ट था। तो अब जैसे ये यहाँ पे डेसिमल वैल्यू को अगर आप चेंज कर देते हैं तो ये आ जाता अपॉन 100, तो ऊपर वाला इंपोर्ट हो गया 65 और एक्सपोर्ट जो हो गया वो 100 यूनिट हो गया। उसी हिसाब से कंपेयर करना था। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और घर आने के बाद तो वाकई में पेपर लगता है ईजी है, लेकिन विद इन द टाइम लिमिट मैंने कई बार कहा है सॉल्व करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और उसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर है सी, एंड 77 का आंसर है डेटा नॉट सफिशिएंट, एंड 78 का जो आंसर दिया गया है वो 420 करोड़ है। कम टू द अनदर DI, ये भी अच्छा DI था, बहुत सिंपल सा DI था, DI तो बहुत ही सिंपल थे नो डाउट। एंड 79 का ए इज़ राइट आंसर, और इसका 1% आ रहा है बी, और 81 का डी फॉर दिल्ली 69, एंड 82 का इसमें है बी फॉर बॉम्बे, एंड 83 का सी फॉर चेन्नई। ये DI सेट भी हमने किसी न किसी उसमें मॉक्स में मैंने दिया था, और बहुत ही सिंपल सा, ये मिल भी जाएगा आपको, कई बुक्स में भी है, शायद आरिस अग्रवाल की बुक में भी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे। इसका 84 का ए, कम टू द 85 का सी फॉर चेन्नई, एंड 86 का बी फॉर बॉम्बे, एंड 87 सी, 88 डी फॉर दिल्ली, 89 also D, and 90 B 25%। ये भी सेट आपके लिए बहुत इजी था, बस इसको रीड करने में थोड़ा सा इश्यूज हो रहा था, लेकिन अगर आप इसके डिवीज़न को अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आसानी के साथ देख सकते हैं, यहाँ से 10 का डिवीज़न है, तो इसी हिसाब से आपको
डिवाइड कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न था बच्चों को, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सी होगा और इसका ए, (93) का सी, 94 बी, 95 डी, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 96 सी एंड 97 डी, डी फॉर दिल्ली, 98 ए, 99 ए ऑल्सो एंड 100 का डी, डी फॉर दिल्ली। दूसरा ग्राफ, इट्स DI जामिया की हिस्ट्री में पहली बार इतने इजी आए हैं, अदरवाइज इजी आते नहीं है जामिया में। 101 ए इज राइट ऑप्शन टू डी। एंड 103 ए, 104 बी, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, 105 रिपीटेड है, 1017, आई थिंक दोनों क्वेश्चन सेम हैं, आप इसे देख लीजिएगा। इसका 105 सी, 106 81, ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं ये। और इसमें इसका जो आंसर होगा आपका, दैट मीन्स इसका क्या होगा, ये इसको अगर आप इसको दूसरी तरह से भी डिवाइड कर सकते थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव अगर आपको शेप अगर पता उसके बिहाफ पे भी आप कर सकते थे, तो इसमें सेकंड यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन होगा। एंड 108 का डी, 108 का डी, डी फॉर दिल्ली, 109 बी, 1010 डी, 110 डी एंड 111 बी, बी फॉर बॉम्बे, 112 ए फॉर इलाहाबाद, 113 बी, 114 ए फॉर इलाहाबाद, 115 बी, देख कर के सर्कल करना पड़ रहा है, बहुत केयरफुली मैं कर रहा हूँ कि गलत ना हो कोई भी क्वेश्चन, और इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 115 हो गया आपका बी एंड 116 ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 117। 117 सी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और 118 बी, 119 ए, 120 सी, 121 डी, 122 सी, 123 सी, 124 बी, बी फॉर बॉम्बे, 125 बी, 126 ए, 127 बी, 128 सी, 129 ए, इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना था, 130 ए, 131 से 135 क्वेश्चन ये ऑलरेडी BBA में एग्ज़ाम में आ चुका है। इसका सिमिलर क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ क्लास में, तो ये सिंपल सा है, इसको आप अरेंज करेंगे आसानी के साथ कर सकते हैं। 131 ए, 132 सी, 133 ए, 134 also A, 135 D, D for Delhi, 136 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जिन लोगों ने सलॉक्स फार्मूले से वेन डायग्राम दोनों से किया होगा वो इस क्वेश्चन को कर सकते थे आसानी के साथ। लाइक हमारा जिसमें सम की कंडीशन दी गई है, तो हमारा ये नहीं हो सकता थे, ऑल वाले दोनों कट कर सकते थे। अब हमारे पास दो ऑप्शन रिमेनिंग बच रहे हैं, दो ऑप्शन में अगर आप थोड़ा सा अगर आप ब्रेन पे जोर डालेंगे तो आप इसका आसानी के साथ कर सकते थे। ओनली 4 विल फॉलो, तो डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 137 का ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद है 138 का डी इज़ राइट ऑप्शन।
एक्चुअली में जैसे लास्ट ईयर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए थे और जीके के बहुत ही बेटर क्वेश्चन थे। लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट जितना सा इंटर पे कराया गया था सभी आ गए थे, 35 में से 34 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर थे। लेकिन इस साल थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, कुछ बहुत पुराने करंट अफेयर्स हैं, तो सर की ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। जीके और करंट अफेयर्स जो कराते हैं इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त कराते हैं। लेकिन फिर इस साल पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं आना चाहिए था। कोई इशू नहीं है, तो सर ने सॉल्व करके भेज दिया है, तो उन्हीं के बिहाफ में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 139 का सी, ये मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, प्लस सी। 142 का ए ऑल्सो, 143 बी फॉर बॉम्बे, 144 का बी फॉर बॉम्बे, 145 डी फॉर दिल्ली, 146 का बी फॉर बॉम्बे 6। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफरेंट आए थे, सर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए भी आए थे, तो लेकिन कुछ जैसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेटली है क्वेश्चन पेपर में। और जीके और करंट अफेयर से बच्चे टाइम सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे ऐसा हुआ कि बच्चों ने पढ़ने में टाइम ज़्यादा खेल हो गया जिन बच्चों से मेरी बात हुई है। 147 का बी फॉर बॉम्बे, 148 का ए फॉर इलाहाबाद, 149 का सी फॉर चेन्नई, एंड 150 का ए फॉर इलाहाबाद, 151 का डी फॉर दिल्ली, 151 का डी फॉर दिल्ली, 152 का बी फॉर बॉम्बे। कम टू द 153 डी फॉर दिल्ली, and 154 also D, and 155 B for Bombay, 155 B for Bombay, 156 D for Delhi, and 157 CC for Chennai, 158 CC for Chennai। ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कराए हुए थे सर के। 159 बी फॉर बॉम्बे, 160 CC फॉर चेन्नई, 161 ए फॉर इलाहाबाद, 162 C फॉर चेन्नई, 163 A फॉर इलाहाबाद, 164 बी फॉर बॉम्बे, 164 बी फॉर बॉम्बे, एंड 165 ए फॉर इलाहाबाद। बहुत केयरफुली करना पड़ता है, ज़रा से भी गलती हो जाए तो आपको चेक करने में प्रॉब्लम होगी। ऑफिशियली तो जामिया अपनी आंसर की जल्दी अपलोड कर देता है, हार्डली इट विल टेक 2 to 3 days, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। 166 का डी फॉर दिल्ली, एंड 167 का ए फॉर इलाहाबाद, और 168 का सी फॉर चेन्नई, 169 का बी फॉर बॉम्बे। थिंक इधर के कुछ क्वेश्चन सर ने कराए थे अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन के सर के कराए हुए हैं। वैट वाला भी मुझे भी याद है, और 169 क्वेश्चन ये भी पूरा कराया गया था, एंड 170 का सी फॉर चेन्नई। तो ये क्वेश्चन थे इतने, और आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। पूरे से एक वीडियो में आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, और इस पेपर को कम्प्लीटली टाइप करा करके अपलोड करा दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टाइप के फॉर्म में रहता है तो आपके लिए आसानी ये रहती है कि प्रिंट आउट जब आप इसका निकालते हैं तो क्लियर इमेज आती है, ब्लर नहीं रहता है। तो मैम अभी टाइप कर रही हैं, तो सून वी विल अपलोड द पेपर ऑन आवर चैनल, यू कैन डाउनलोड इट। और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, और GDPI के लिए आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।